নমস্কাৰ। সো আজি আমি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ ইনকাম ডিটাৰমিনেশ্যন চেপ্টাৰ ৰিলেটেড টু এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড এণ্ড এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই দুই তিনিটামান নিউমাৰিকেল সাম কৰিব গৈ আছোঁ। তোমালোকৰ এক্সাম যেহেতু চলি আছে, এক্সামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সো সেই নিউমাৰিকেল সামকেইটা থিয়ৰিটিকেল কনচেপ্ট ডায়াগ্ৰামেটিকেল আমি অলৰেডি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। সো আজি আমি নিউমাৰিকেল সাম দুই তিনিটা কৰিব যত্ন কৰিম যিবিলাক আমাৰ এক্সামত আহিব পাৰে। ক্লিयर? तो ये जो न्यूमेरिकल सम है ना, वो अच्छा से देखो। मैंने एक ठो न्यूमेरिकल सम ले लिया, वो अच्छा से सॉल्व करना है, एकदम इजी है, सिंपल है, तो अच्छा से ये चीज़ देख लो। ठीक है, गुड। MPC, if MPC is 1/3 of MPS and consumption at zero level of income is rupees 40 crores, derive consumption function and saving function। हम लोग को ऑलरेडी पता है what कंजम्पशन का लीनियर फॉर्म का इक्वेशन हो गया C बार प्लस BY, है ना, और सेविंग फंक्शन का लीनियर फॉर्म हो गया माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY। सो ये कंजम्पशन फंक्शन का C बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, B मतलब MPC एंड कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम। सेविंग फंक्शन का माइनस C बार मतलब दिस सेविंग एंड 1 माइनस B मतलब MPS एंड सेविंग डिपेंड्स ऑन इनकम। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में डालना है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। क्लियर? ये दो इक्वेशन निकालने के लिए डिराइव द कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन बोला। तो ये न्यूमेरिकल सम में दिया हुआ है MPC इज 1/3 ऑफ MPS, मतलब MPC 1/3 ऑफ क्या MPS, ये चीज़ लिखा हुआ है। मतलब MPC इज 1/3 ऑफ MPS, MPC इज 1/3 ऑफ MPS। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग को ये चीज़ पता है, वी नो MPC प्लस किस हिसाब से निकलना है ये चीज़ देखो। दिस इज तो MPC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ MPS, मतलब MPC का वैल्यू 1/3 ऑफ क्या MPS। तो इधर 1/3 ऑफ MPS लिख दो प्लस MPS, है ना, इज इक्वल क्या 1। इधर से तुम अगर MPS को कॉमन डाल दो, MPS, तो इधर हो जाएगा 1/3 प्लस 1 इज इक्वल 1। तो ये हो जाएगा MPS, ये तुम्हारा हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा एलसीएम डाल दो, 3 ले लिया एलसीएम, ये हो जाए 3 4, ये हो जाएगा मतलब इज इक्वल 1, है ना। तो अगर ये चीज़ होगा, इसके बाद तुम क्या करो, MPS को रखो, ये चीज़ उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 1/4/3। ठीक है ना। अभी तुमको क्या करना है, ये तुम इन्वर्स कर लो, इन्वर्स करने से क्या निकलेगा, और ज़ीरो लेवल में 40 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इधर मैं ओमिट कर देता हूँ, तो बाद में तुम्हारा MPS निकल जाएगा 3/4। 3/4 का मतलब हो जाएगा 0.75, मतलब 0.75 वैल्यू हो जाएगा MPS का। ठीक है, हो गया। अभी ये चीज़ देखो, पहले फिर मैं ये चीज़ नीचे दिखता नहीं है शायद, तो मैं ऊपर थोड़ा ये ओमिट करके ये चीज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब छोटा करके लिख रहा हूँ, MPC इज इक्वल 1/3 ऑफ MPS। ठीक है, अगर ये होगा तो हम लोग को पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल 1। उसके बाद MPC 1/3 ऑफ MPS, ये डाल दो इधर, MPS प्लस MPS इज इक्वल 1। उसके बाद तुम इधर से MPS को कॉमन ले लो, तो इधर हो जाएगा 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। फाइनली MPS ये हो जाएगा 3
3 और 1 4, 4/3 इज इक्वल 1। उसके बाद हो जाएगा MPS इज इक्वल 1/4/3। अगर ये चीज़ कर लो तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0.3725, मतलब 0.75। इधर से मैंने MPS का वैल्यू निकाल लिया 0.75। जब MPC 1/3 ऑफ MPS था तो ये चीज़ करके तुमको MPS निकाल लेना है, ठीक है। सो MPC इज इक्वल 1/3 ऑफ MPS। उसके बाद वी नो MPC प्लस MPS इक्वल 1। उसके बाद MPC का वैल्यू 1/3 ऑफ MPS लिख लो। उसके बाद MPS कॉमन ले लो। उसके बाद जो वैल्यू निकाल वही होगा MPS का वैल्यू 0.75, ठीक है। अभी फिलहाल ये जो MPS का वैल्यू 0.75 निकला ना, उससे तुम्हारा कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा देखो, ऑलरेडी हम लोग को पता है कंजम्पशन फंक्शन, ओके। फंक्शन का जो इक्वेशन होता है ना, वो हो गया C इज इक्वल C बार प्लस BY, है ना, ये हो गया। और S का फंक्शन हो गया माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY, है ना, ये दो चीज़। तो तुम्हारा C बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, मतलब जब इनकम ज़ीरो था तब कंजम्पशन 40 था। सो इनकम ज़ीरो में अगर कंजम्पशन 40 है तो दिस इज़ नथिंग बट ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन दे दिया 40 प्लस B मतलब क्या, ये B का मतलब हो गया MPC। तो हम लोग को ऑलरेडी MPS निकल गया था कितना, 0.75, है कि नहीं। तो MPC हो जाएगा कितना, 0.25Y। ये जो चीज़ निकला ना, दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन न्यूमेरिकली, जो ये डेटा दिया हुआ है ना उसके ऊपर बेस करके। ठीक उस हिसाब से सेविंग का हो जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन जितना होगा डिस सेविंग उतना ही होगा, लेकिन उसका ऑपोजिट माइनस होगा, मतलब -40 प्लस, और MPS का वैल्यू ये तो 1 माइनस B मतलब MPS का वैल्यू कितना, 0.75 ऑलरेडी निकला हम लोग को Y। सो दिस इज द सेविंग फंक्शन, फाइनल सेविंग फंक्शन, है ना। ये दो चीज़ निकालने के लिए बोला, क्लियर। तो डिराइव कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन बोला था, तो कंजम्पशन फंक्शन होगा 40 प्लस 0.25Y, सेविंग फंक्शन होगा -40 प्लस 0.75Y, क्लियर। बिकॉज MPC प्लस MPS इज इक्वल 1, तो हम लोग को MPC निकालना है, तो MPS तो हम लोग को निकल गया था कितना, 0.751। तो फाइनली MPC निकल जाएगा 1 माइनस 0.75, तो निकल जाएगा 0.25। ये हो जाएगा MPC का वैल्यू, बिकॉज वी ऑलरेडी नो MPC प्लस MPS इज इक्वल 1, क्लियर। तो इस हिसाब से तुम लोग को निकालना है, जो चीज़ निकालने के लिए देगा। मैं कौ विचारिছো এনেকাই তুমি কৰিবা যি বস্তুটো ওলাব দিও। ডিরাইভ কনজাম্পশন ফাংশন এন্ড সেভিং ফাংশন বুলি ক'লে থিওৰিটিকেল কনজাম্পশন ফাংশন এইটো, নিউমাৰিকেল এইটো ওলাল, সেভিং ফাংশন থিওৰিটিকেল ফৰ্ম এইটো, আৰু নিউমাৰিকেল এইটো ওলাল, ক্লিয়াৰ, গুড। আৰু এটা বস্তু তাৰ লগতে কৈ দিও, সদায় মনত ৰাখিবা कंजम्पशन फंक्शन C बार प्लस BY, है ना নহয়। যদি कंजम्पशन फंक्शन से धरि लोआ दिया आसे 30 प्लस 0.3Y, तो ये जो 30 है ना, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, दिस इज MPC एंड कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम। तो इससे कन्वर्ट कर सकते हो तुम सेविंग फंक्शन में। सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट कैसे होगा, ये अगर C बार है तो ये माइनस C बार होगा, और ये अगर B है तो ये 1 माइनस B हो जाएगा, और ये Y हो जाएगा। तो इसका मतलब ये निकल रहा है C में अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन 30 है तो सेविंग में ये दिस सेविंग -30 होगा, प्लस ये अगर 0.3 है तो 1 माइनस 0.3 कर लो, B का वैल्यू 0.3, तो ये हो जाएगा 0.7Y,
मतलब ये हो गया सेविंग फंक्शन। मतलब कंजम्पशन से सेविंग फंक्शन, सेविंग से कंजम्पशन फंक्शन तुम बना सकते हो। इसको बोलता है कन्वर्शन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन टू सेविंग फंक्शन और सेविंग फंक्शन टू कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर? तो सेकेंड सम एक तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, गुड। और एटा सम लैसो आमी কৈছো चुआ इन एन इकोनॉमी, ओके, इन एन इकोनॉमी कंजम्पशनर इक्वेशन तो दिसे 200 प्लस 0.5y, 200 autonomous consumption 0.5 MPC and investment expenditure 400 crores. Is the economy in equilibrium at an income level 1500 crores? Justify your answer. मतलब इकोनॉमी 1500 करोड़ में इक्विलिब्रियम मिलेगा उसको या नहीं मिलेगा। तो तुमको सिंपल क्या करना है, ये डेटा के ऊपर बेस करके इक्विलिब्रियम इनकम निकाल लेना है। क्लियर? तो देखते हैं 1500 अगर निकल गया तो इसका मतलब इकोनॉमी गेट इक्विलिब्रियम अगेंस्ट 1500। क्लियर? अगर नहीं निकला मतलब 1500 भी नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग को पता है इन इक्विलिब्रियम, इन व्हाट, इक्विलिब्रियम। ऑलरेडी हम लोग को पता है y इज इक्वल c प्लस आई, ओके, बिकॉज y नथिंग बट s and AD nothing but C plus I. Clear? तो इन इक्विलिब्रियम S इजिकल अगर AD, इसका मतलब y इज इक्वल AD का वैल्यू C प्लस I। तो इन इक्विलिब्रियम तुम लिख सकते हो y इज इक्वल C प्लस I। क्लियर? तो मैंने लिख लिया, इसके बाद y इधर लिख लिया, उसके बाद C का जो इक्वेशन है ना वो डाल दो, 200 प्लस 0.5y प्लस आई का वैल्यू दिया हुआ है शायद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 400। क्लियर? सो 400 डाल दो इधर। उसके बाद y टर्म जितना है ना इधर ले आओ, y माइनस 0.5y हो गया। उसके बाद 400 200 हो जाएगा 600, है ना। उसके बाद y कॉमन ले लो, 1 माइनस 0.5 हो गया, इसके बाद 600 हो गया। अभी इधर से 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5 इज इक्वल 600। क्लियर? तो फाइनली y इज इक्वल टू 600 बाई 0.5, है ना। तो 600 बाई 0.5 मतलब 50, उधर 1000 मतलब हो जाएगा 1200, है ना, 1200 करोड़। क्लियर? मतलब इक्विलिब्रियम इनकम निकल गया कितना, 1200 करोड़। क्लियर? अभी इक्विलिब्रियम इनकम अगर 1200 करोड़ निकल गया तो इसका मतलब ये हुआ, नाउ y बार इज इक्वल टू, मतलब ये चीज़ मैं फिर लिख देता हूँ 600 बाई 0.5, है ना। तो फाइनली निकल जाएगा 1200 करोड़। ये हो गया इक्विलिब्रियम इनकम। तार माने आमार इक्विलिब्रियम इनकम तो 1200 कोटी टका ओलाइছে, किन्तु प्रश्नটো तुमाक কৈ आছিলে 1500 करोड़ इक्विलिब्रियम पाबने। तेतियाह'ले आमार एन्सार जदि तो 1500 करोड़ ओलाले हेतेन तेतियाह'ले आमी कलोहेतेन येस इकोनॉमी गेट इक्विलिब्रियम अगेंस्ट 1500, किन्तु आमार ओलाइছে इक्विलिब्रियम इनकम किमान 1200। हेकाৰণে তুমি लिखिबा सो इकोनॉमी will not get economy will not get equilibrium against rupees 1500 crores, against rupees 1500 crores। मतलब इकोनॉमी विल नॉट गेट इक्विलिब्रियम अगेंस्ट रुपीज 1500 करोड़। तार माने आमार क्वेश्चनटुत 1500 करोड़ इक्विलिब्रियम पाबो नेকি खुदिছিলে। क्लियर? किन्तु आमार इक्विलिब्रियम इनकाम ओलाइছে किमान 1200 हे ओलाइছে, हयने নহয়। तेतियाह'ले 1500 करोड़ इक्विलिब्रियम नापाय। जदि आमार इ भ्यालुটো 1500 करोड़ ओलाले हेतेन तेतियाह'ले कमेन्ट करिलो हेतेन येस इकोनॉमी गेट इक्विलिब्रियम अगेंस्ट 1500 करोड़। किन्तु आमार ओलाइছে किमान 1200 कोटी, किन्तु प्रश्न दी थैছিলে किमान 1500।
সেইকাৰণে চাগে তোমাক কৈছে জাষ্টিফাই ইয়ৰ এনসাৰ তে তুমি তলত কমেন্ট কৰি দিবা ওকে কমেন্ট কৰি দিবা যে 1500 crores ইকোনমিয়ে ইকুইলিব্ৰিয়াম নাপায় পাব কিমানত 1200 কোটি পাব যেটো আমাৰ ওলাইছে ৰিজাল্ট ওকে থ্যাংক ইউ